द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द टीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। टीएमसी से बीजेपी में आए नेताओं के घर वापसी का जो सिलसिला है, आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से लगातार जारी है और वो अब भी चलता आ रहा है। पहले टीएमसी में घर वापसी के लिए आपने देखा कि कई नेताओं ने ममता बनर्जी से गुहार लगाई थी, किसी ने खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर के दीदी से माफी मांग ली थी। और अब जो खबर सामने आई है वो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है। अब बंगाल भाजपा में बड़ी टूट होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के 33 विधायक टीएमसी के संपर्क में होने का दावा टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, जिसके बाद से बीजेपी में हलचल काफी तेज हो चुकी है। भाजपा के 33 विधायक सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में जाना चाहते हैं, ये दावा टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि ये 33 वही विधायक हैं जो चुनाव के पहले टीएमसी से भाजपा में शामिल हो गए थे विधानसभा चुनाव के पहले, और इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट भी दिया था। तो अब ये चौंका देने वाला दावा किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि वो 33 विधायक टीएमसी के संपर्क में अब है और पार्टी में वापसी करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये अटकलें शुभ्रांशु रॉय के उस फेसबुक पोस्ट के बाद से काफी तेज हो गई थी, जिसको पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था, जिसमें शुभ्रांशु रॉय ने ये लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर होगा। ये नसीहत बीजेपी को उनके ही नेता शुभ्रांशु रॉय ने दिया था, जो 2019 में टीएमसी से बीजेपी में आए थे। और इस बार के बंगाल चुनाव में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन असफलता हाथ लगी थी, वो चुनाव हार गए थे। तो पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी को एक नसीहत दी थी, जो बंगाल बीजेपी में आजकल चल रहा है ममता बनर्जी को लेकर के, बंगाल चुनाव के बाद से उसको लेकर के, और खास करके पिछले दिनों प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई यास तूफान को लेकर के, जिसमें ममता बनर्जी काफी देर से पहुंची थी, उसको लेकर के जो बवाल किया गया बीजेपी की तरफ से, लगातार ममता बनर्जी पे जो सवाल उठाए जा रहे थे, उनपे तंज कसा जा रहा था, उसको लेकर के शुभ्रांशु रॉय ने अपने फेसबुक पर जो पोस्ट किया था, जो लिखा था कि लोगों के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने से पहले आत्ममंथन करने की जरूरत है, ये नसीहत दी थी शुभ्रांशु रॉय ने। वो पोस्ट अब भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि चुनी हुई सरकार की आलोचना करना बंद करें और आत्मनिरीक्षण करें, जिसके बाद से कई सवाल उठने लगे थे। और अब 33 विधायकों के टीएमसी के संपर्क में आने की ये खबर के बाद से अब शुभ्रांशु रॉय के भी टीएमसी में वापसी की जो अटकलें हैं वो काफी तेज हो गई है। तो बंगाल बीजेपी के हार के बाद से आप देखिए कि बीजेपी के अंदर खाने एक अलग ही घमासान जारी है, लोगों में असंतोष है। टीएमसी से बीजेपी में आए नेता कोई खुले तौर पर दीदी का समर्थन कर रहे हैं, तो कभी बीजेपी में आकर गलती कर देने की बात सबके सामने कर रहे हैं और वापसी की बात कर रहे हैं, दीदी के पास जाने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ बीजेपी से टीएमसी में नेताओं के वापस जाने की जो बात सामने आई, उसको लेकर के ये सारी बातें कही जा रही है। कोई ममता बनर्जी से माफी मांग रहा था, आपने देखा कि कोई ये कहता नजर आ रहा था कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे, मुझसे गलती हो गई, मैं ममता बनर्जी से फिर से सबके सामने माफी मांगती हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे एक बार फिर से माफ करेंगी, मौका देंगी, अगर वो मुझे वापस स्वीकार करती हैं तो मैं उनके साथ रहूंगी और पूरी ईमानदारी से उनकी पार्टी के लिए यानी टीएमसी के लिए काम करूंगी। ये बात टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गई सरला मुर्मू कह रही थी, जो बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आई थी। इसके अलावा 4 बार विधायक रह चुकी सोनाली गुहा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही ममता बनर्जी के बगैर मैं नहीं रह सकती। बीजेपी में मेरा दम अब काफी ज्यादा घुटता जा रहा है, अब मैं बीजेपी से अपने सारे संबंध को तोड़ रही हूँ और जब भी ममता दीदी मुझे पार्टी में वापस बुलाएंगी उस वक्त मैं टीएमसी ज्वाइन करूंगी और पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। इसके अलावा आपने देखा कि पूर्व फुटबॉलर और तृणमूल विधायक दीपेंदु विश्वास ने नारद स्टिंग टेप मामले में जो सत्ताधारी पार्टी के 3 नेताओं को और एक पूर्व मंत्री की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके विरोध में आपने देखा कि कैसे बीजेपी छोड़ दिया उन्होंने। दीपेंदु विश्वास ने यह कहा था कि उन्हें अपनी पिछली पार्टी यानी कि टीएमसी में वापस आने की उम्मीद है। और अब इन सब के अलावा कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के अपने फैसले पर अफसोस जता रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं। घर वापसी के लिए आप देख रहे हैं कि कैसे लोग हाथ पैर मारते नजर आ रहे हैं, कोई माफी मांग रहा है तो कोई पत्रकारों के सामने आकर के अपनी गलती कबूल कर रहा है, कोई टीएमसी में वापसी के लिए तरह तरह की बातें बना रहा है, कैसे भी करके दीदी को रिझाने पे लगा है। टीएमसी द्वारा तीसरी बार सरकार बनाने के बाद आप देखिए कि नेताओं को भाजपा में अपना जो भविष्य है वो अंधेरे में नजर आने लगा है। सब एक एक करके अब बीजेपी से
निकलना चाह रहे हैं। तो ऐसे कई विधायक हैं जो टीएमसी में जाने की बात अब खुलकर कह रहे हैं। तब ऐसे वक्त में 33 विधायकों के टीएमसी के संपर्क में रहने के इन दावों ने अब आप देखिए कि बीजेपी की जो नींद है वो पूरी तरीके से उड़ा कर रख दी है। अब भले ही बीजेपी इस बात को कबूल करे ना करे, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने एक घमासान जारी हो चुका है। इस चीज को लेकर के खलबली मच चुकी है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।